जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टेबलेट में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान है। इस प्रकार का सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो ऐसे सवाल को हम लोगों को सीख जाना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बनाते हैं इसको। दिया हुआ क्या है सॉल्यूशन। ऐसा सवाल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में। तो दिया हुआ क्या है 15 कॉट थीटा बराबर 8। तो 15 कॉट थीटा बराबर कितना 8। इससे अगर कॉट थीटा का मान निकाले तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 8 और बट्टे में कितना, ये 15 आएगा। आ गया। अब हम लोगों को यह जानना होगा कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है b बट्टे p होता है, b बट्टे p होता है। तो b का मान कितना हो गया, ये b का मान ये हो गया b के सामने, और p का मान क्या हो गया, ये 15। तो हम लोगों को यहां पे लिखना होगा कि b इज इक्वल कितना 8, ये हो गया। उसके बाद p कितना हो गया 15, p कितना 15। अब देखिए अगर दोनों मान हम लोगों को पता है और कह रहा है साइन थीटा और सेक थीटा, तो साइन थीटा में तो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है p बट्टे h होता है, और सेक थीटा में होता है h बट्टे b होता है। तो h का वही तो मान चाहिए, तो h का मान कैसे निकालेंगे, h का फॉर्मूला लगाएंगे कर्ण बराबर, इसका क्या होता है अंदर रूट p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अंदर रूट करेंगे। p कितना है 15 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 का 225 और प्लस 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 64 आता है। अब इसको अगर सॉल्यूशन कर दे, जोड़ दे अंदर वाले को, तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे 8 5 कितना 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पे कितना 2 289। अर्थात इसका जो वर्ग होगा कितना आएगा 17 आएगा। हम लोग कह सकते हैं कि h इज इक्वल कितना 17, h बराबर 17 आ गया। कर्ण भी हम लोगों को पता है। अब हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, यहां पे लिखना है इसको सॉल्यूशन के लिए। अब क्या, अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर p बट्टे h होता है। चाहे यहां पे थीटा के स्थान पे a कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही होगा। अब p का वैल्यू कितना है, यहां पे दिया हुआ है 15, लिखेंगे कितना 15 बट्टे में h का वैल्यू कितना निकला है 17 आया है, यहां पे लिखेंगे 17, कितना 17, और ये हो गया एक आंसर। दूसरा क्या कह रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है h बट्टे b, h बट्टे b। h का वैल्यू कितना है 17 है, और बट्टे में b का वैल्यू कितना है 8 है, लिखेंगे 8। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से ऐसे सवाल को आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और इस प्रकार का सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ये सवाल आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। आज हम लोग 8.1 जो है एनसीईआरटी का, उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख जाएंगे और सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिटा दे इसको। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसको भी आप लोग अच्छा से देखिए और समझिए। त्रिकोणमिति से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से त्रिकोणमिति को सीखिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े।
और बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए, तो कॉस ए और टेन ए का मान होगा। बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन करेंगे इसको, और ऐसा सवाल ही त्रिकोणमिति से आता है। तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H है। तो P का वैल्यू कितना आ गया ऊपर से, ये हो गया 3, तो लिखेंगे 3, और H का वैल्यू क्या हो गया, H का वैल्यू हो गया 4। ये दोनों इसका मान हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉस और टेन में चाहिए, टेन थीटा का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है क्या, P/B होता है, अर्थात लंब बट्टे आधार होता है। ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो एक चीज यहां से देखिए, P तो पता है, H भी पता है, कर्ण भी पता है, लेकिन एक और चीज क्या चाहिए, टेन का निकालने के लिए B का मान चाहिए। तो B का मान हम लोगों को निकालना होगा, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। B का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर ये होता है अंडर रूट H में से क्या करते हैं, H² माइनस P²। अब H का स्क्वायर क्या करेंगे, H का मान लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना, 3 का स्क्वायर। ऐसे अगर करते हैं तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 जाएगा कितना, 7 आएगा, और यही 7 का वर्ग नहीं होता है किसी भी संख्या का, तो ये हो गया हमारा B का वैल्यू। अब हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, अब दे करके, अब ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। कॉस ए कह रहा है, यहां पे भी थीटा के स्थान पे A है, यहां पे भी A है, यहां पे भी A है। ये कौन को दर्शा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। A बराबर क्या, P/, ये होता है क्या, B/H। B का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7, और बट्टे में H का मान कितना है, कितना आया, 4 है। एक ये हो गया, और उसके बाद क्या रहा है, tan A का मान, किसका, tan A बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए त्रिकोणमिति के लिए। P/B होता है, P का वैल्यू कितना है, यहां से लीजिए 3 है, लिखेंगे 3, और बट्टे में B का वैल्यू अंडर रूट 7 है, देख सकते हैं आप लोग। और यही दोनों आपका हो गया परफेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग त्रिकोणमिति को बना सकते हैं, और आगे भी सवाल को हम लोग ऐसे ही चर्चा करेंगे, हर दिन करेंगे। और त्रिकोणमिति से काफी सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो त्रिकोणमिति को हम लोग कुछ लंबा खींचेंगे और अच्छे से समझते हुए इसको समाप्त करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ही इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों का तैयारी और भी बेस्ट होगा, और भी बेहतर बनाइए अपनी तैयारी को। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।